शांति। सभी प्यार से बोलेंगे ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। शांति के सागर सर्वशक्तिवान सर्व गुणों के सिंधु शिव बाबा साथ साथ हमारे अति प्रिय, अति मीठे, अति आदरणीय पिताश्री ब्रह्मा बाबा, इनको हम सब हृदय से कोटि कोटि प्रणाम करते हुए हम प्रप्रथम रूप से अपने जीवन को परिवर्तन करके धन्य धन्य बना दिए, इसीलिए उन्हें आदर का स्वागत करते हैं, धन्यवाद देते हैं, अभिनंदन करते हैं। हम सब मिलकर के बाप दादा को पहले धन्यवाद करेंगे। बाप दादा हम सब बच्चों को कहाँ कहाँ से चुन चुन करके, ढूंढ ढूंढ करके, कोने कोने से छिपे हुए हम सब रत्नों को, हीरों को निकाले हैं। ऐसे लगता है सबको, लगता है सबको हम बाबा के लाडले बच्चे, बाबा ने हमें चुन चुन करके निकाले हैं। लगता है, किन किन को लगता है? वास्तव में भले हम भक्ति मार्ग में बहुत भक्ति किए होंगे अथवा कोई थोड़े बहुत भक्ति किए होंगे, कोई कोई अभी अभी भी भगवान को याद करते हुए उनको यहाँ तक भी कहते होंगे कि हे भगवान, आप हमें कब मिलेंगे। दुनिया में हम तो भक्ति करते आए, अभी भी करने वाले बहुत हैं, अभी भी बुला रहे हैं, अभी भी पुकार रहे हैं, अभी भी कई दुखी आत्माएं कितना चिल्ला रही हैं, परंतु हम बाबा के बच्चे,
हम कितने खुश नसीब है, कितने हम यहाँ पर बाबा के घर में आकर खुशी मना रहे हैं, अतीन्द्रिय आनंद का अनुभव लूट रहे हैं। और आज हम सब बाप दादा के गोद में पहुंचकर विशेष मकर संक्रांति का त्योहार धूमधाम से मनाया सभी ने। सभी को अच्छा लगा। जो भी सुबह पहुंच गए बाबा के घर में, जिन्होंने ये कार्यक्रम को देखा, साथ साथ भाग लिए, उन्हें कितनी खुशी हुई होगी। वो भी मधुवन में बाबा के पास, बाबा के साथ साथ दादी दीदियों के साथ साथ, इतने बड़े आंगन में ये सभी बाबा की गोदी है ना। तो यहाँ पर हम कितने सुंदर ढंग से पल रहे हैं। कोई की चिंता है, कोई की लौकिक की चिंता है, यहाँ अपने शरीर की चिंता है किसी को? हाँ या ना? नहीं ना, सब भूल गए हैं ना यहाँ। ना देह की चिंता, ना हमारे आसपास के देहधारियों की चिंता, ना लौकिक परिवार की चिंता, ना लौकिक वस्तु वैभव, घर बार बाल बच्चे जो भी है, जो भी कुछ लौकिक वस्तु वैभव, कोई की भी याद यहाँ आती है? बिल्कुल नहीं। कितना हम बाबा के बच्चे निसंकल्प स्थिति में यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो इससे बढ़कर के दुनिया में और कोई आनंद, सुख, शांति, खुशी हो सकती है, मिल सकती है? मिल सकती है? कदापि नहीं। तो इसलिए हम सब कौन बैठे यहाँ आज? हम सभी बाप दादा के अति प्यारे, अति लाडले, अति मीठे बच्चे, बहुत बहुत भाग्यशाली आत्माएं, पद्मा पदम भाग्यशाली आत्माएं हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। कौन हैं हम? पद्मा पदम भाग्यशाली आत्माएं। सभी थोड़ा अपना अपना हाथ उठाइए। तो अपने आप को क्या करो, शाबाश करके लीजिए। हम बहुत बहुत भाग्यशाली आत्माएं हैं। हमारा जीवन बाबा ने धन्य धन्य बना दिया है। तो केवल बाबा ने तो हमें अपना बना लिया, केवल हमें अभी बाप समान बनने का बाकी है। वो भी पुरुषार्थ हम कर ही रहे हैं। तो बाप समान अर्थात शिव बाबा के समान अथवा परमात्मा के समान, अथवा परमात्मा भगवान, खुदा, अल्लाह, गॉड, वो तो हम बन नहीं सकते। उनके गुणों के मास्टर बन सकते, परंतु ब्रह्मा बाप के समान हम जरूर बन सकते हैं। ब्रह्मा बाप
हमारे आदरणीय पिताश्री जी तो शिव बाबा को कदम कदम पर हर एक पल हर एक क्षण फॉलो करते हुए अपने जीवन को संपूर्ण रूप से धन्य धन्य बना के गए। तो हम बच्चों का भी कर्तव्य है फॉलो फादर करना। बाबा सदैव हमें अपने महावाक्यों में कहते ही रहते हैं कि बच्चे फॉलो फादर एंड मदर, फॉलो ब्रदर्स नहीं। तो हमें हमारे बाप को फॉलो करते हुए उनके कदम पर हम कदम रखते हुए उनके श्रीमत के अनुसार हम चलते हुए जब आगे बढ़ेंगे पुरुषार्थ में तो उनके समान ज़रूर बन कर के जाएंगे। जो समान होता है वो उनके जैसे ही संपन्न होता है, यानी भरपूर होता है, और साथ साथ जो समान हैं वो उनके अति समीप भी होते जाते हैं। तो वैसे हम सब का लक्ष्य क्या है? बाप समान बनना, बाप के अति समीप लाडले बच्चे बनना। तभी हम दुनिया में बाप दादा को प्रत्यक्ष कर सकते हैं। हमारे द्वारा दुनिया वालों को बाबा की प्रत्यक्षता करा सकते हैं, क्योंकि हम सब अभी बाबा बहुत बार ये भी कहते हैं, आप सभी कौन हो? मास्टर ब्रह्मा। तो हम सब अभी ब्रह्मा बाप तथा शिव पिता शिव बाबा के प्रत्यक्षता का कार्य करना ही बाप समान बनना है। तो वैसे बाप समान बनने के लिए हमारे बाबा के अंदर, पिताश्री जी के अंदर कौन कौन से विशेष बातें थी, विशेष गुण थे, यानी विशेषताएं थी, उन्हें हम भले बहुत बाबा के अंदर थे, इतना सब बातों को तो अभी हम थोड़े समय में पूरा जान नहीं सकते, परंतु कई मुख्य मुख्य बातों को, मुख्य मुख्य गुणों को हम समझते हुए हम अपने अंदर उन बातों को जितना हो सके हम अपनाने का, जीवन में उन बातों को धारण करने का आज से ही, अभी से ही हम पुरुषार्थ करने लग जावे तो समय भी कम है। हाँ, हम सब जानते हैं वर्तमान समय बहुत नाजुक का समय है। तो ऐसे समय पर हम जितना तीव्रता से पुरुषार्थ करते आगे बढ़ेंगे उतना ही जल्दी बाप समान भी बनेंगे, बाप दादा को प्रत्यक्ष भी करा सकेंगे। तो पहली पॉइंट हमने हमारे पिताश्री जी में क्या देखे? बाबा हमें अंतिम समय पर 3 मुख्य वरदान दे करके गए। 3 मुख्य बातें हमें अपने जीवन में अपनाने के लिए कह करके गए। सभी को याद होगा, बाबा
सदैव अपने साकार जीवन में भी कहते थे, अपने महावाक्यों में भी बताते थे, और अंत में ये 3 बातें हम सब के लिए विशेष रूप के बता करके जीवन में धारण करने ही तो कह के गए। वो है निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी स्थिति बनाओ। निराकारी स्थिति और निर्विकारी स्थिति, साथ साथ निरहंकारी स्थिति। बाबा में ये तीनों बातें देखने को हमें मिलता था। बाबा सदैव आत्मिक स्थिति में स्थित होकर के बाबा को, शिव बाबा को सदैव ध्यान में रखते हुए उनकी याद में रहकर हर कर्म करते थे। तो कोई भी आकर के पिता श्री ब्रह्मा जी के सामने कुछ कहते, बाबा ये बात हो गई, ऐसे हो गई, ये है, ये कई बातें आके बच्चे सुनाते, परंतु बाबा सुनते थे, हाँ हाँ कहते भी थे। बाद में यदि बाबा से पूछे कि क्या बताया गया, परंतु बाबा कहते थे मुझे तो पता ही नहीं, मैंने सुना ही नहीं। अर्थात बाबा स्थूल शरीर में होते हुए भी न्यारे और सबके प्यारे रहते थे। तो वैसे हमें भी ये विशेष रूप से पुरुषार्थ करना ज़रूरी है वर्तमान समय के अनुसार, कि हम कर्म करते हुए भी, बाबा ने अभी पिछले सप्ताह की मुरली में ही बताए हैं कि बच्चे कम से कम 8 घंटे बाबा को याद करना है। कर्म करते हुए भी बाबा की याद में रहना है। तो वैसे तो बहुत समय से ये बातें बाबा हमें सुनाते आ रहे हैं, परंतु अभी ये हमारा तपस्या मास जो जनवरी महीना चल रहा है, तो इसमें हमारी तपस्या में कम से कम हम ये लक्ष्य रखें कि 8 घंटा तो कम से कम हमारा याद बनी रहे बाबा के साथ। ये पुरुषार्थ हमें विशेष रूप से यहाँ हम इजीली कर सकते हैं, क्योंकि कहाँ भी जाओ बाबा ही बाबा है। किससे भी बात करो, सभी बाबा बाबा शब्द से ही सभी बात करते हैं। हम एक दूसरे से मिलते हैं तो क्या कहते हैं, ओम शांति, है ना। ओम शांति सुनते ही आत्मिक स्थिति का अनुभव होता है। आत्मिक स्थिति का अनुभव जहाँ पर है वहाँ ऑटोमेटिकली बाबा की याद, शिव बाबा की याद आ जाती है। तो जहाँ भी जाओ बाबा के कमरे हैं, जहाँ भी जाओ बाबा की हिस्ट्री ही चारों ओर गूंज रही है। किधर भी जाओ, चाहे प्रकाश स्तंभ में जाओ, चाहे तपस्या धाम में जाओ, चाहे बाबा के कई कमरे हैं अलग अलग स्थान पर, चाहे मनमोहिनी में देखो, चाहे आनंद भवन, चाहे और कोई भी एरिया में जहाँ भी देखो बाबा का कमरा ही कमरा है। तो हमारे लिए बहुत इजी है। यहाँ पर 8 घंटा क्या, मुझे तो लगता है केवल 16 घंटा ही नहीं, चाहे यदि 2-3 घंटे हम नींद करें
तो 20 घंटे तक तो कम से कम हम बाबा को याद कर सकते, बाबा की याद में रह सकते हैं। रह सकते हैं, यहाँ पर रह सकते हैं। हाँ, कौन कौन रह सकते हैं? कौन कौन रह सकते हैं? देखिए, हिम्मत से हाथ उठाइए। हाँ, हिम्मत से हाथ उठाएंगे तो बाबा हमें ज़रूर मदद करेंगे ही। हाँ, जो हम हाथ उठा रहे हैं तो हम खुद के खुद क्या करें? अपने आप को ताली बजा करके थैंक्स दे, धन्यवाद करके ले, क्योंकि इससे तो हमें याद रहेगी। मुझे अभी से लेकर के बाबा की याद को बढ़ाना है, ज़्यादा से ज़्यादा तपस्या में रहना है, तप करना है। तो ये मास ही हमारा अव्यक्त मास है। ये आत्मीय स्थिति का अनुभव कराने वाला मास है। शिव बाबा की याद के साथ साथ पिताश्री जी की भी याद दिलाने वाला मास है। ऐसे अव्यक्त अलौकिक इस रूहानियत भरा तपस्या मास में हम कितने अच्छी तरह से पुरुषार्थ कर सकते हैं। तो हम ये लक्ष्य रखें, जहाँ तक हो सके मौन युक्त रह करके अखंड तपस्वी रहने का अभ्यास करूँगी अथवा करूँगा। यहाँ आए हैं भगवान के दरबार में, यहाँ तो हम उनसे वरदान लूट करके जावे। तो जब वरदान जितना हम यहाँ से भर के जाएंगे झोली में, उतना ही हम अपने स्थान पर जा कर के बांट सकते हैं। उनको भी बाप दादा की महसूसता हमारे द्वारा करा सकते हैं। तो ऐसे निराकारी स्थिति का अभ्यास हम इस योग तपस्या के द्वारा पिताश्री जी के समान अनुभव कर सकते हैं। और दूसरी बात है निर्विकारी स्थिति। निर्विकारी पिताश्री जी मन वचन कर्म से हर बातों में, हर कदम में, हर संकल्पों में निर्विकारी थे। हम सब जानते हैं। बाबा निर्विकारत्व के साथ साथ हम बच्चों को भी यहाँ तक कहते कि पवित्रता ही हमारे जीवन का फाउंडेशन है। बस पवित्रता को छोड़ा तो सब कुछ छोड़ा, सब कुछ छूट गया। तो कहावती है, लौकिक में भी कहा जाता है, भक्ति मार्ग में भी ये बात कही हुई है, पवित्रता ही सुख शांति की जननी है। जहाँ पर पवित्रता है वहाँ ही सुख और शांति। जहाँ सुख शांति है वहाँ आनंद, प्रेम, आंतरिक संपत्ति, समृद्धि, खुशी का खजाना भरा हुआ रहता है। इसलिए हर बात के लिए पवित्रता फाउंडेशन है। हमारे इस ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन पवित्रता है, निर्विकारता है। तो हम बाप दादा को फॉलो करना है तो हमारे जीवन में
मन वचन कर्म से पवित्रता को अपनाना बहुत ज़रूरी है। तीसरी बात है निरहंकारता। निरहंकारी भव। पिताश्री जी में हम सदैव अनुभव करते थे कि बाबा सबके सामने निरहंकारी थे। सदैव बाबा कोई भी हो, चाहे बड़े हैं छोटे हैं, वीआईपी है, साधारण गरीब बच्चे हैं, माताएं हैं, सबके साथ बहुत प्यार से निराभिमानी होकर के व्यवहार करते थे, मिलते थे। कभी बाबा ने ये नहीं देखा ये गरीब है, ये साहूकार है, ये छोटे हैं, ये ऐसे हैं। बाबा के अंदर मुझे लगता है ऐसे कोई संकल्प भी उत्पन्न नहीं हुआ हो। तो निरहंकारता वैसे भी देखा जाए तो मनुष्य जीवन का एक सबसे बड़ा गुण है। जैसे 5 विकारों में से अहंकार एक बहुत बड़ा विकार है, तो उसके अपोजिट रूप में हम देखें तो निरहंकारता बहुत बड़ा गुण, ये हमारे जीवन में अति आवश्यक है। जिनके अंदर निरहंकारता है वही सदैव नम्र चित्त रहता है, उनके अंदर नम्र भाव रहता है। सबके सामने प्यार से व्यवहार करते हैं, तो कोई कुछ कहे क्या भी हो तो झुक करके नम्रता से चलते हैं, प्यार प्रेम से चलते हैं। तो यदि अभिमान है तो अभिमानी व्यक्ति कैसे चलेगा? जैसे खजूर का वृक्ष कितना लंबा बढ़ता जाता है, खड़ा रहता है, परंतु तूफान आए तो एकदम गिर जाता है। तो वही एक छोटा सा घास, छोटा है, परंतु कितना भी बड़ा तूफान आवे, कितनी भी बड़ी बाढ़ आवे, परंतु वो कभी टूटता नहीं, कारण वो झुक जाता है। जैसे जैसे पानी का प्रवाह बढ़ता जाता है वैसे वैसे वो झुक जाता है, तो पानी का प्रवाह उसके ऊपर से चला जाता है। तूफान भी उसके ऊपर से बहता जाता है, वो झुक जाता है, वो बहता जाता है। तो वैसे हमारे अंदर भी निरहंकारता हो तो नम्रता भाव ज़रूर रहता है। हम सबके साथ कोई भी हो, चाहे अपने प्रिय व्यक्ति है, चाहे शत्रु है, चाहे कोई भी है, हमें निंदा करने वाले हैं या महिमा करने वाले हैं, सबके सम्मुख हम कैसे रहेंगे? झुक करके चलेंगे, नम्रता से चलेंगे। तो ये तीसरा गुण भी हमारे लिए अपने इस वर्तमान समय के पुरुषार्थ में बहुत मदद करता है। तो हम जितना निरहंकारी बनेंगे उतना हम बाबा के बहुत बहुत प्यारे बनेंगे, लाडले बनेंगे, है ना। जो व्यक्ति निरहंकारी होता है वो झुकता है, जब झुकता है तभी सामने वाला व्यक्ति भी क्या करता है? जो नम्र व्यक्ति झुकता है उसके सामने,
तो जिसके ऊपर हमने झुका है वो व्यक्ति क्या करता है, उसको भी झुकना पड़ता है, वो भी झुक करके उठाता है, दोनों हाथों से उठा के गले लगाता है। तो वैसे बाबा भी ऐसे बच्चों को ज़रूर वतन में सूक्ष्म रूप से गले लगाते हैं। हाँ, हम सभी ये अनुभव करते हैं ना, विशेष रूप से अमृत वेले तो हम सभी अनुभव करते हैं। बाप दादा हम सब को बहुत प्यार से मिल रहे हैं, हमें अपने गोद में ले करके गले लगाते हुए बहुत प्यार से हमें बातें कर रहे हैं हमारे साथ। लगता है ऐसे अनुभव करते हैं। कौन कौन करते हैं? यदि नहीं करते होंगे तो हम क्या करेंगे, आज से करेंगे। आज शाम को भी हम बाप दादा के सम्मुख इस प्रकार का अनुभव करेंगे और कल अमृत वेले में भी इसी प्रकार का विशेष रूप से अनुभव करेंगे। बस मेरा तो एक बाबा, शिव बाबा, दूसरा ना कोई है ना। अभी तो हमारे सम्मुख बाप दादा दोनों हैं, केवल एक नहीं याद आता, केवल शिव बाबा याद नहीं, साथ साथ हमारे पिता श्री ब्रह्मा जी भी हमारे साथ साथ है, क्योंकि आप भी बाप समान बने हुए हैं, शिव बाबा के समान बने हुए हैं। तो हम भी यही पुरुषार्थ कर रहे हैं कि बनना है तो कैसे बने, पिता श्री ब्रह्मा जी के जैसे बने। बनना है तो कैसे बने, जगदम्बा सरस्वती मम्मा जैसे बने। बनना है तो हम कैसे बने, हमारी आदरणीय दादी प्रकाशमणि जैसे बने। बनना है तो कैसे, हमारी आदरणीय दादी जानकी जी जैसे बने। आदरणीय रतन मोहिनी दादी जी, अन्य दादियाँ दीदियाँ, जो भी हमारे सामने आदर्श भी है अभी, उनके जैसे हम बनने का यदि लक्ष्य रख कर के भी हम पुरुषार्थ करें, थोड़े बहुत प्रमाण में क्यों नहीं हो, हम अपने जीवन में कई बातों को धारण कर लेते हैं, अपना लेते हैं। क्योंकि जिस प्रकार से हमारे मन में विचारों की विचरण चलता रहता है, विचारों की सरणी चलती रहती है, तो उसी अनुसार हमारा आचरण भी बनता है। इसीलिए आज हम ये पूरा हम लक्ष्य रखें कि हमें बनना है तो बाप समान बनना है। तो हमारी आदरणीय दादियाँ, बड़े वरिष्ठ दादी, वो लोग भी बाप दादा को ही फॉलो कर रहे हैं, उनके समानी बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। हम देखते हैं उनके अंदर भी कितने विशेष गुण हैं। तो हम बनना है तो बाप समान उनके जैसे हम भी बने। तो ये विशेष लक्ष्य हमारे पास हो, तो यही हमारे अंदर स्मृति में हो, हमारी विचारधारा इस प्रकार से ही चलते रहे, तो ज़रूर हम बाप समान बन ही जाएंगे। तो वैसे भी ब्रह्मा बाप सदैव खुद भी खुश रहते थे और जो भी बाबा के सम्मुख आते उनको भी खुश करा के ही भेजते थे। बाबा को कोई रोते हैं तो कभी पसंद नहीं आता था।
बाबा सदैव कहते थे बस रोने वाले बच्चे मुझे अच्छे नहीं लगते, तो उनको मैं देखना भी नहीं चाहता, उनका मुंह देखना भी नहीं चाहता हूँ। तो सदैव बाबा कहते बच्चे खुश रहो, आबाद रहो। खुशी खुशी का चेहरा बाबा को भी पसंद है। वैसे हम लोगों को भी आपस में एक दूसरे के सम्मुख हम जाते हैं तो यदि उदास निराश ऐसे वैसे चेहरा रहता है तो अच्छा लगता है? अच्छा लगता है? नहीं। सभी को क्या अच्छा लगता है? हंसता हुआ चेहरा ही अच्छा लगता है ना। हाँ, आप सभी को शायद कहानी सुने भी है, मालूम भी है, लगता है कईयों को मालूम होगा, कईयों को नहीं भी होगा। आप सभी ये छोटी सी कहानी के रूप में सुने होंगे कि एक गुरु ने दो शिष्यों को टोकरी भर करके माना टोकरी भर के फूलों की टोकरी दिए उनके शिष्यों को। दो शिष्य थे, उनमें से एक तो उनके बहुत प्यारा शिष्य था, वो आज्ञाकारी था, वफादार था, ईमानदार था, जैसे कहे उस प्रकार से वो हर कदम पर उनकी बातों के अनुसार चलता था। तो दूसरा शिष्य था, जब उनको इतना प्यार करते हैं गुरु तो इसलिए थोड़ा बहुत उनके प्रति कुछ नाराज़गी व्यक्त करता ही रहता था, आंतरिक रूप से गुस्से में रहता था। परंतु एक बार गुरु को उन्होंने पूछ लिया, गुरुजी आप उसको बहुत प्यार करते हो, मुझे क्यों नहीं इतना करते हो? गुरुजी ने कहा बेटा ठहरो, समय आएगा मैं आपको उसका उत्तर देता हूँ। तो अचानक थोड़े दिन के बाद जैसे मैंने कहा वैसे उन्होंने दो टोकरियों में गुलाब के फूल भर करके दोनों को बुला करके दोनों शिष्यों को दोनों के हाथ में दिए। दोनों के हाथ में दिए तो फिर दोनों को ये कहा गया, तो एक शिष्य को कहा गया तुम इस तरफ से जा कर के जो भी मिले तो आपके सामने उनको एक एक फूल देना है, परंतु ऐसे नहीं जो मिले उनको देते जाओ, परंतु जो हर्षित मुख दिखता है उनको देना, जो हंसता हुआ दिखता है, खुश नमा दिखता है उनको देना। तो इस शिष्य को भी उसी प्रकार से कहा कि आप इस दिशा के ओर जाओ तो यहाँ पर उस प्रकार से जो हर्षित मुख व्यक्ति दिखता है उनको आप फूल दो। देखे कौन पूरा इस प्रकार से फूल की टोकरी खाली करके आते हैं तो उनको प्राइज मिलेगा। तो उस अनुसार दोनों शिष्य दोनों दिशा में गए। तो एक शिष्य जो सदैव गुरु से प्रश्न पूछता था वो एक दिशा में जो गया तो वो देखता रहा कि कोई भी दिख नहीं रहे हैं हंसने वाले, हर्षित मुख चेहरा तो किसी का दिख नहीं रहा है, कोई हंस नहीं रहा है, किसको मैं दूं? फूल निकालता था देने के लिए, कोई सामने आए तो देखता वो हंस नहीं रहा है, तो फिर वापस रखता, फिर आगे बढ़ता गया, परंतु कोई भी उसको हंसता हुआ व्यक्ति दिखा नहीं। तो उसने टोकरी के टोकरी जो जैसे फूल उनके गुरुजी ने दिया था वैसे ही वापस लेकर के आया। और दूसरा जो उनके प्यारा शिष्य था वो इस तरफ गया, इस दिशा में, तो वो गया देखा अभी कोई का चेहरा तो हंस नहीं रहा है। अभी हमारे गुरुजी ने तो कहा है कि सबको आप एक फूल दे करके खाली टोकरी जो लाएंगे उनको
प्राइज मिलेगा। तो परंतु अभी क्या करूं, कोई भी हंस नहीं रहा है। तो आखिर उसने सोचा कैसे करे, क्या करे। तो उसने क्या किया, क्या प्लान किया, तो खुद जो व्यक्ति सामने आता था उनके सामने जाता तो प्यार से हंसता था, भैया आप कैसे हो, खुश हो, खुद हंसता था। तो वो व्यक्ति भी हंसता, तो हंसने के बाद फिर उनको वो फूल देता। इस प्रकार से वो जो भी व्यक्ति मिलते गए वैसे उनके सामने खुद हर्षित मुख होकर के हंसता रहा। तो फिर जब हम हंसते हैं तो आप जो मेरे सामने आएंगे तो आप भी हंसेंगे या नहीं, हर्षित मुख होंगे या नहीं होंगे, होंगे या नहीं होंगे, या नाराज होके चले जाएंगे, जरूर हंसेंगे ही ना। तो उस प्रकार से उसने युक्ति से क्या किया, तो एक 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 को फूल देते हुए पूरा टोकरी खाली करके गुरुजी के सामने लेकर के आया। तो फिर वो दूसरा शिष्य देखता है मेरा तो एक भी फूल किसी को देना नहीं हुआ, ये कैसे सारा खाली करके आया, शायद ऐसे ही सबको दे करके आ गया होगा। परंतु जब गुरुजी उसको पूछते हैं तभी वो सारी बातें सुनाता है कि ऐसे ऐसे गुरुजी मुझे तो मालूम था, दुनिया में तो आजकल लोग तो सभी परेशान हैं, कोई किस प्रकार के दुख में है, कोई किस प्रकार से अशांत है। परंतु जब मैं उनके सामने जाता तो मैं हंसते हुए उनको प्यार से फूल पकड़ाता देता, तो भी हंसते हुए फूल लेते थे। तो इस प्रकार से मैं स्वयं हंसता रहा और उनको भी हंसाते हुए मैं सबको फूल बांटते हुए आया। तो इस प्रकार से जब ये बातें उसका दूसरा शिष्य सुना तभी वो बहुत लज्जान्वित हुआ। अरे मैं तो इसके बारे में बहुत बुरा सोचता था, हमारे गुरुजी उसको इसीलिए इतना प्यार करते थे और करते हैं, तो मैं भी उस प्रकार से अभी उनके जैसे गुण धारण करूं तो फिर मुझे भी उसी प्रकार से गुरुजी ज़रूर प्यार करेंगे। जब उसने वो बात समझ लिया तभी गुरुजी के पांव पड़ कर के कहा, गुरुजी मुझे माफ़ कीजिए, मैं आगे से जैसे आप कहेंगे, जिस प्रकार से आप मुझे चलने के लिए कहेंगे उस अनुसार मैं आपकी आज्ञाकारी बन कर के चलूँगा। तो क्योंकि उस समय पर थोड़ा अपना अभिमान रहता था उसको, तो जिस कारण से वो अपने मन के अनुसार मन मर्जी से चलता रहा, तो आज्ञा का उल्लंघन करता रहा। अभी जब मालूम पड़ा तो अपना जीवन एकदम बदल दिया। तो इसीलिए बाबा हम बच्चों को ये भी कहते हैं कि बच्चे बदला ना लो, बदल के दिखाओ, है ना। बाबा का ये हम बच्चों के लिए बहुत अच्छा बड़ा सुंदर स्लोगन है। तो क्योंकि हमारे लौकिक जीवन हो अलौकिक जीवन हो, सब में कोई ना कोई ऐसे व्यक्ति मिलते ही हैं, है ना। कोई निंदा करते होंगे, कोई महिमा करते होंगे, कोई गाली देते हैं, कोई क्या भी गंदी बातें भी बता देते हैं, कोई कैसे भी चलते हैं, कैसे भी व्यवहार करते हैं। परंतु हमको कभी भी बदला लेने की भावना भी उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। तभी समझो हम सचमुच बाप समान बनते जा रहे हैं। क्योंकि हमारे पिताश्री ब्रह्मा जी के अंदर कभी भी किसी व्यक्ति के प्रति बदले की भावना नहीं रहती थी। सदैव बाबा
यही कहते थे, जो अपकार करता है उनको भी क्या करो, उपकार करो। इसीलिए कहा गया है परोपकाराया पुण्याया पापाया परपीडनम। जो दूसरों को दुख पहुंचाने का कार्य करता है तो उससे ही उसका पाप बढ़ता जाता है। परंतु कोई कैसे भी व्यक्ति हो, सबके प्रति हम उपकार की भावना रख करके आगे बढ़ते हैं तो वो व्यक्ति सदैव सबके प्रति प्यारा बना रहता है। तो ऐसे सदैव हमारे अंदर उपकार की भावना बनी रहे, तभी समझो हम हमारे पिताश्री जी बाप के समान हम बन रहे हैं। तो ऐसे सदैव हमारे पिताश्री जी के जीवन में हमने देखा कि सदैव बाबा एकांत प्रिय थे। एक बाबा के चिंतन में सदैव रहते थे। इकोनॉमी, एकाग्रता, एकता, ये सब गुण पिताश्री जी के अंदर भरे हुए थे। तो वैसे हम भी जितना हो सके पिताश्री जी की तरह हम एकांत प्रिय बनने का अभ्यास करें। जितना हो सके अपने आप में बैठकर एकांतवासी बनकर विचार सागर मंथन करने का अभ्यास करें। यह हमारे जीवन में बहुत आवश्यक है वर्तमान समय, क्योंकि ये दुनिया संघर्ष की दुनिया है। वर्तमान समय दिन प्रतिदिन ये दुनिया नाजुक होती जा रही है। तो ऐसे समय पर जितना हम अपने अंदर का तपो बल बढ़ाएंगे, तो जितना एकांतवासी रह कर के तपस्या का बल बढ़ाएंगे, उतना ही इन सब बातों को हम सामना कर सकेंगे। तो वैसे पिताश्री जी के अंदर सबके प्रति दया भाव, क्षमा भाव भी रहता था। तो सदैव बाबा ये कहते थे कि बच्चे सबके प्रति शुभ भावना रखो, शुभ कामना प्रकट करते रहो। तो वैसे भी हम देखते हैं बाबा कभी कोई के कमी कमजोरी को नहीं देखते थे। सदैव उनके कोई ना कोई गुण जरूर रहता है, तो गुण को ही देख करके बाबा उन गुण को उठाने का, उस गुण के आधार से उस आत्मा को आगे बढ़ाने का बाबा उस आत्मा को बुला करके वो पुरुषार्थ कराते थे। तो वैसे हमारे अंदर भी ये गुण आ जाए, यानी हमारे अंदर भी कितने कमी कमजोरी है। जैसे कहा जाता है ना, सदैव हम भी कभी कभी किसी को कहते हैं, यदि हम दूसरों के अवगुण देखते हैं तो एक अंगुली दिखाते हैं, परंतु एक अंगुली उनके तरफ दिखाते हैं तो हमारे तरफ कितने अंगुलियां हैं? 4 अंगुलियां हैं। 3 भी नहीं, 4 है समझिए, ऐसे दिखाते हैं। तो इसका अर्थ क्या हो गया? उनके अंदर हम एक अवगुण देख रहे हैं, तो मेरे अंदर कम से कम 4 तो अवगुण हैं। तो इसलिए कभी भी हम किसी के अवगुण, कमी, कमजोरी, कोई ऐसी वैसी बातें कभी भी देखने के लिए नहीं जानी चाहिए।
क्योंकि हमारी दृष्टि भी इतने यहाँ तक पवित्र हो, केवल शरीर को हमको नहीं देखना, देह के अभिमान से हमने किसी को नहीं देखना, तो यहाँ तक ही नहीं, किसी के देह को देखते हुए यदि उनके अवगुण भी देखेंगे, कोई कमी कमजोरी को भी हम देखेंगे, तो ये और भी सबसे ज्यादा देह अभिमान है। तो छोटे मोटे भी कोई भी अवगुण हमारी नजर में नहीं आनी चाहिए। यहाँ तक हमारी दृष्टि का परिवर्तन होनी चाहिए। बाबा हम बच्चों को यही तो सिखाते आ रहे हैं। हमारी दृष्टि, वृत्ति, स्मृति और कृति, ये सभी जब परिशुद्ध होते जावे तभी तो हमारी प्रवृत्ति, कर्म वो भी परिवर्तित होता जाता है। तो एक दूसरे के साथ कनेक्शन है। तो सदैव ये हम याद रखें, कभी भी हम किसी का अवगुण नहीं देखें। इसलिए इसको कहा जाता है हंस क्षीर न्याय। राजहंस जो होता है तो कहते हैं वो केवल क्षीर को ही ग्रहण करता है, दूध ही ग्रहण करता है और पानी को निचोड़ देता है। तो इसी प्रकार हम भी अपने जीवन में केवल अच्छे गुणों को ही ग्रहण करने का आदत डालें। दूसरे कोई भी अवगुण हैं कि कोई भी ऐसे कमियां हैं तो उनको देखते हुए भी ना देखे, सुनते हुए भी ना सुने। बोली भले कोई कैसे भी हो, कोई कैसे भी हमारे निंदा करने वाले शत्रु हो, उनके साथ भी हम अच्छे व्यवहार कर सकते हैं, वो भी बदल सकते हैं। इसीलिए मराठी में कहावत है, निंदकाचे घर असावे शेजारी। निंदा करने वालों के जो घर हमारे बाजू में, पड़ोसी में होना चाहिए। हमारे पड़ोस में ऐसे व्यक्ति का घर रहे तो हमारी उन्नति होगी। क्यों? क्योंकि हमें अटेंशन रहेगा। अरे हम तो ऐसे यदि कुछ करेंगे तो वो देख रहा है, वो कुछ बोलेगा, वो करेगा, पहले ही निंदा कर रहा है, तो हमको और भी अटेंशन रख करके चलने चाहिए। भले हमारे जो भी कुछ पाप शेष है वो भी चुकता होता जा रहा है। तो संत महात्माओं का, शरणों का ये कहना है, भक्ति मार्ग में भी ऐसे बहुत महान आत्माएं होकर के गए हैं। वो सदैव कोई कितने भी निंदा करे तो कभी भी उनको वापस उल्टा उनको गाली नहीं देते थे। हम कितने तो बार महात्मा बुद्ध के बारे में भी सुनते आए हैं। तो वो कोई व्यक्ति आकर के उसके सम्मुख कितने गाली देता गया, परंतु महात्मा बुद्ध जी बस शांति से निश्चिंत होकर के बैठे रहे। तो इतना सब सुना करके वो निकल गया। तो परंतु उसके बाजू में जो महात्मा बुद्ध जी के फेवरेट शिष्य था वो देखता रहा। तो ये कैसे है, हमारे गुरुजी चुप बैठे हुए हैं, महात्मा जी वो इतना गाली दे करके गया। तो तभी उसने पूछा,
महात्मा जी आप इतने सुनकर के भी चुप कैसे रहे? तभी महात्मा बुद्ध जी ने क्या उत्तर दिए आप सबको मालूम तो होगा, कई लोगों को मालूम होगा। तो महात्मा बुद्ध जी ने कहा कि देखो मेरे प्रिय शिष्य, तो जो व्यक्ति आकर के तो जो भी कुछ कह करके गया, तो जो भी कुछ मुझे दे करके गया, परंतु मैंने वो स्वीकार किया ही नहीं, मैंने उसको लिया ही नहीं। तो जब मैंने नहीं लिया, वो जब मुझे ला करके देने के लिए ये प्रयत्न किया, मैंने वो लिया ही नहीं, तो वो किसके पास गया? वापस किसके पास गया? वापस जो व्यक्ति उसको गाली दे करके गया, तो उसके पास ही वापस गया ना। अभी आप मुझे कोई भी चीज़ ला के देंगे, तो मैं यदि स्वीकार न करूं, मुझे नहीं चाहिए, तो किसके पास रहेगा? आप खुद वापस लेके जाएंगे। तो ये बात सुन करके वो शिष्य को भी बहुत अच्छा लगा, इसीलिए इनको महान आत्मा का टाइटल प्राप्त हुआ है। तो ऐसे महान व्यक्ति हमारे इस स्थान पर भारतवर्ष में होकर के गए हैं, तभी तो बाबा भी कहते रहते हैं कि बच्चे, भारत अविनाशी खंड है। तो ये अभी तक ये उनके द्वारा, उनके पवित्रता के बल से तपते हुए आया है, यहाँ तक चलता आया है। नहीं ये तो भारत कब के विनाश हो जाता, जल जाता। परंतु ड्रामा में उस प्रकार का पार्ट नहीं है। महान महान आत्माएं, महान संत, दास लोग, शरण लोग, महान संत लोग सब, गुरु नानक जैसे महान आत्माएं सभी समय प्रति समय आते गए हैं। तभी तो हमारा ये स्थान बाबा शिव बाबा पिताश्री ब्रह्मा जी के तन में आने तक टिका रहा। तो अभी बाबा आए, फिर हमें सत्य मार्ग दर्शाए। तो उसको पहले हमारे पिताश्री ब्रह्मा बाबा ने फॉलो किए, तो हम भी फिर उनके संतान बनकर फिर हम भी फॉलो करते आए। तो ऐसे बाबा कई बातें उनके जीवन में आई, हम सब जानते हैं उनकी हिस्ट्री को। इतने बातें उनके जीवन में आए, कितना संघर्ष करना पड़ा, तो भी बाबा कैसे थे? सदैव निश्चय बुद्धि थी बाबा के अंदर। निश्चय, निश्चित और निश्चिंत, ये तीनों गुण बाबा के अंदर देखने में आता था। जो व्यक्ति निश्चय बुद्धि वाला होता है, वो ऑटोमेटिकली हर एक बात जो कुछ हो रहा है वो निश्चित है, वो ज़रूर समझता है। समझते हुए वो हर बात निश्चिंत होकर के, साक्षी होकर पार्ट सबका देखता रहता है। जो कुछ हो रहा है, जो कुछ हुआ है, जो होने वाला है, सब में कल्याण समाया हुआ है। कोई भी बात अकल्याणकारी नहीं है। क्यों? क्योंकि
ये युग ही कौन सा है? हम सब बाबा के बच्चों का, ब्राह्मण परिवार का युग कौन सा है अभी? ये पुरुषोत्तम कल्याणकारी संगम युग है। तो ये एक नाम भी यदि अच्छी तरह से हम अपनी बुद्धि में फिट कर दे तो भी हम निसंकल्प निश्चिंत रह सकते हैं, क्योंकि क्षण क्षण में, हर एक सेकंड में जो भी कुछ पास होता जा रहा है वो एक्यूरेट है या नहीं है? एक्यूरेट है या नहीं है? है ना? तो फिर किस लिए चिंता? जो कुछ अभी इतना सेकंड बीत गया, समझो हम 5:30 बजे से अभी तक बैठे, तो इतना पूरा एक एक सेकंड बीतता गया, 1 घंटे हो गए। तो ये जिस प्रकार से हम बैठ के सुन रहे हैं, हम सुन रहे हैं, जो भी आके जितना लाभ उठाना ले रहे हैं, तो ये सभी सेकंड बाय सेकंड फिक्स्ड है, निश्चित है। तो ये बात हम पिता श्री ब्रह्मा जी में देखते थे, तो वही स्थिति अभी हमारे में भी होनी चाहिए। वो पुरुषार्थ विशेष रूप से हमारे में आनी चाहिए। ऐसे बाबा के कई ऐसे विशेष गुण हम देखते आए। इसीलिए बाबा जिस प्रकार से अपने जीवन में को बनाए, शिव बाबा को अपना करके अपने साथ साथ रख करके, वैसे हमको भी अपना जीवन बनाना अति आवश्यक है। तो बाबा जैसे संघर्ष करते हुए अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाकर अव्यक्त स्थिति को प्राप्त किए, अभी भी हमारे मध्य में अव्यक्त रूप में अपना कार्य कर रहे हैं। ऐसे बाबा को हम सभी ज़रूर फॉलो करेंगे। केवल एक ब्रह्मा बाप नहीं, हम सभी अभी हजारों क्या लाखों तक मास्टर ब्रह्मा बन करके हमें सारे विश्व के सामने दिखाना है। हम बाप दादा को हर एक बाबा के बच्चे प्रत्यक्ष करके दिखाना है। ये कार्य हमें अभी करना है। तो मैं लास्ट में कैसे बाबा संघर्ष करके अपने जीवन को श्रेष्ठ उत्तम बना करके गए, उसके लिए कोई एक कवि ने कहा है कि मुझे ये बहुत अच्छा लगा। ये खूब एक महावाक्य कवि का मुझे याद आ रहा है। जिंदगी जीना आसान नहीं होता, जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता, बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता। जब तक ना पड़े हथौड़ी की चोट, जब तक ना पड़े हथौड़ी की चोट, पत्थर भी भगवान नहीं बन पाता, पत्थर भी भगवान नहीं बन पाता। तो ऐसे बाबा भी हम बच्चों को भगवान बनाने का कार्य कर रहे हैं। तो वो हम सभी जैसे पिता श्री ब्रह्मा जी बाप समान, शिव बाबा के समान मास्टर भगवान बन करके गए, वो कार्य अभी सूक्ष्म वतन में सूक्ष्म रूप से कर रहे हैं। तो वैसे हम भी सभी मास्टर ब्रह्मा बन करके कार्य सूक्ष्म रूप से हम भी करेंगे। भले वतन में नहीं तो यहाँ इस स्थूल शरीर में भी वो कार्य हम करके दिखाएंगे। तो हम भी बाप समान ज़रूर बनेंगे ही। भले कितने भी संघर्ष हमको करना पड़े, करते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। और दुनिया में हम बाप दादा को, दादी दीदियों को प्रत्यक्ष करके दिखाने के कार्य ज़रूर करेंगे। इस विश्वास के साथ हम और आप सभी इसमें सहभागी है ही।
ऐसे आशा रखते हुए आप सभी शांत चित्त होकर के सुने। ऐसे बनने का ज़रूर संकल्प लेकर के आप आज से पुरुषार्थ ज़रूर शुरू करेंगे। तो इस भावना से आप सबको मकर संक्रांति का शुभ भावना, शुभकामना, शुभेच्छा अदा करते हुए मेरे इन बातों को विराम देती हूँ। ओम शांति।